इंसानों की फितरत है, जब सफलता हाथ लगी तो उसका श्रेय खुद लेता है और असफल हुआ तो उसका दोष परिस्थिति और भाग्य को देता है। जब कर्म आपने किया है तो परिणाम भी आपके ही होंगे, चाहे अच्छे हो या बुरे हों। जब आप दूसरे को दोष देते हो तो आप दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देते हो। ये एक बहाना है, आप बहानेबाज हो, बहाना बनाते हो और ये बहाना एक स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे एक दिन आपकी सारी कार्य क्षमता को नष्ट कर देगी। मैं आपके इस बहानेबाजी को जड़ से मिटाने आया हूँ, खत्म करने आया हूँ। आज के बाद आप बहाना नहीं बनाएंगे। आप क्या क्या बहाना बनाएंगे? आपके सभी बहाने के उत्तर है मेरे पास में। आप कहेंगे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फोर्ड मोटर्स के संस्थापक हेनरी फोर्ड को याद कीजिए जो केवल 15 साल के उम्र तक ही पढ़ पाए थे। और ऐसे कई नाम हैं जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिली फिर भी आज वे सफल हैं। आप कहेंगे मैं गरीब हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद कीजिए। वो तो बचपन से लेकर जवानी तक गरीबी और अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया। आप कहेंगे मैं प्रयास कर करके हार गया हूँ, अब हिम्मत नहीं बची। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले 15 बार चुनाव हार चुके थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। आप क्या बहाना बनाएंगे? आप कहेंगे मेरे पास बुद्धि की कमी है। थॉमस अल्वा एडिसन को याद कीजिए जिनको मंद बुद्धि होने के कारण बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। आप कहेंगे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो निरमा के मालिक करसन भाई पटेल को याद कीजिए जिसने अपनी आधी जिंदगी साइकिल में घूम घूम कर निरमा बेची। आप कहेंगे मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। लता मंगेशकर तो बचपन से घर की जिम्मेदारियां उठाती आई है, यहाँ तक कि उन्होंने पहला गाना भी परिवार चलाने के लिए गाया था। आप कहेंगे मैं नर्वस हो जाता हूँ। डिज्नीलैंड बनाने से पहले वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। आप कहेंगे मेरी उम्र ज्यादा हो चली है तो आप KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स को याद कीजिए। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था और आज KFC की दुनिया भर में हजारों आउटलेट है। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? आप कहेंगे मेरे पास धन नहीं है। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था, उन्हें तो अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। आप कहेंगे मेरी लंबाई कम है। भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स मनोहर H जिनकी लंबाई केवल 4 फीट 11 इंच थी। और कई नाम हैं, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इनके भी लंबाई कम थे, ऊंचाई कम थी। राजपाल यादव, सचिन तेंदुलकर, इनके भी ऊंचाई कम है, फिर भी वो सफल है। आप कहेंगे मैं बहुत मोटा हूँ। अदनान सामी को याद कीजिए, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम उनका वजन 250 किलो तक था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वजन कम किया। आप कहेंगे मेरी नौकरी छोटी है। धीरू भाई अंबानी ने अपना जीवन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले से आरंभ किया था। आप कहेंगे मैं दिवालिया हो गया हूँ। पेप्सी कंपनी तो 2 बार दिवालिया हो चुकी है, फिर भी उठकर खड़े हो गई। आप कहेंगे मैंने अपने पिता को बचपन में खो दिया इसलिए कोई सहारा देने वाला नहीं हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के पिता तो उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए थे। आप कहेंगे मैं बीमार रहता हूँ। वर्जिन एयरलाइंस के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन को डिस्लेक्सिया था, आज वे 400 से ज्यादा कंपनी के मालिक है। आप कहेंगे मैं पतला हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप पतले हैं तो क्या हुआ, आप अन्य लोगों से ज्यादा फुर्ती से काम कर सकते हैं और आप कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए याद रखिए, जीवन में कुछ न कर पाने के लिए बहाने ढूंढने के बजाय साहस संग्रहित कीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया आपको सफल देखना चाहती है। थोड़ी बहुत कमी तो हर किसी में है, पर आप में अच्छाइयों का भंडार भी है। दिखा दीजिए दुनिया को आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।